बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इससे पहले कि वो मौजू आपके साथ शेयर करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं। करीबन 10,000 से ज़ायद जो है वो लोग इससे मुंसलिक हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है। लिहाजा इन दिनों में जो है इनके ताउला टेक्निका का जो है वो इलेक्शन हो रहा है। और ताउला टेक्निका दिल टैक्सी क्या होता है? ये टैक्सी सेक्टर का टेक्निकल बोर्ड है कि जिसमें मुशावरती अमल होता है, जिसमें मामलात को टैक्सी सेक्टर के देखा जाता है और जो कोई चीज़ वहाँ पर अमेंड करवानी हो या किसी किस्म का जो है वो कोई चीज़ को शामिल करना हो, उसके बारे में यहाँ पर मुशावरत होती है। तो इसके इंतखाबात जो है वो 26 जून को होने जा रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त एक मार्का यहाँ पर सरजद है। और इस दफ़ा इस मार्के में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है यहाँ के लोकल मीडिया ने भी मौजू बनाया है। और इसके मौजू बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अलीते एक ग्रुप है कि जो स्पेनिश बाशिंदों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें दूसरी कौमियतों के लोग भी शामिल हैं। उसके जो है वो जनरल सेक्रेटरी तीतो अल्वेरेज की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जो पाक टैक्सी सेक्टर है, यानी जिसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, वो जो है वो यहाँ पर जो है करप्शन के बाज़ इल्ज़ामात में मुलव्वस है। अब वो क्या है वो बाद में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये सोचने वाली बात है कि अलीते ग्रुप ने ये इल्ज़ामात जो है इंतखाबात से कबल ही क्यों लगाए हैं, क्यों इस वक्त जो है वो बासी कड़ी के अंदर जो है उबाल पैदा किया गया है। और जो इल्ज़ामात तीतो अल्वेरेज ने लगाए हैं, क्या उनके लिए उन्होंने किसी कानूनी इदारे का दरवाज़ा भी खटखटाया है या महज इल्ज़ामात हैं? अब तक की जो बहस सामने आई है, अब तक का जो दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर अलीते का जो मौक़िफ़ है कि जिसने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी तरफ से जो है वो महज इल्ज़ामात हैं। इसके बारे में कोई इंक्वायरी, कोई किसी किस्म का केस, कोई किसी किस्म की दुनसिया नहीं करवाई गई है और महज इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27 कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। जिसमें सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये है कि पाक टैक्सी जो है वो उसके जो टैक्सी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनमें बाज़ ऐसे हैं कि जो जाली टैक्सी ड्राइवर्स हैं, यानी उनके पास जो है वो ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं होता जो टैक्सी का मतलूबा होता है, और वो रात के जो है पहर में काम करते हैं। और इस दौरान जो है वो अक्सर जो लोग हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस आम रखने वाले जो है उनसे काम लिया जाता है। फिर दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ड्राइवर ज़बान से नाबलद हैं, यानी उनको बोलना नहीं आता है, और हालांकि उन्होंने बेदोस और बेऊनों का जो है वो इम्तिहान पास किया होता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कैफियत ये होती है, और ये स्पेनिश और कतलान में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये कैफियत होती है कि ना वो ढंग से स्पेनिश बोल सकते हैं और ना ही उन्हें कतलान बोलनी आती है। और ये ज़ुबान के जो सर्टिफिकेट है, ये आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है वो जब कोई नौजवान या कोई शख्स जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस कर रहा होता है तो उसको ये दोनों सर्टिफिकेट लाजमी होते हैं। जैसे नेशनलिटी के लिए जो है देले आदोस का सर्टिफिकेट जो है वो होना लाजमी होता है, इसी तरह से ये जो है सर्टिफिकेट इस जो है सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बेऊनो और बेदोस जो है वो करे। तो उसके बाद ये जो है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जो भी हमारे टैक्सी सेक्टर के लोग जो है वो जब पास करते हैं तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो है ये रेवड़ियों की तरह बंटते हैं और मिलते हैं। और वाक़यातन बाज़ ड्राइवर्स की कैफियत तो ये होती है कि जिनमें मैं ज़ाती तौर पर बाज़ को जानता हूँ कि उनकी जो है वो ज़ुबान की शुद्ध बुद्ध जो है वो बहुत सतही सी होती है। जैसे कि हमारे एलिमेंटेशन की दुकान पर काम करने वाले अक्सर लड़के आपने देखा होगा कि वो उनकुन बिनते, उनकुन तरिनता, उनकुन कौरिनता, यानी कीमत बताने में तो शेर होते हैं। जब उनसे कोई आके स्पेशल नाम में जो है वो कोई शख्स पूछे कि वो चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है तो वो उनको नहीं पता होता, और वो उस वक्त कहते हैं
कि तुम जो है वो खुद ही देख लो। तो ये कैफियत जो है यहाँ पर भी है, और ये जो है यहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो मिल रहे हैं। फिर उनका तीसरा इल्ज़ाम यह है कि रास्तों यानी रूट के बारे में भी जो पाकिस्तानी यानी पाकि ड्राइवर्स हैं उनकी ये कैफियत होती है कि उनको उसके बारे में इल्म ही नहीं होता है, और वो जो है वो बसा औकात जब सवारी बैठती है तो उनसे पूछते हैं कि जी आपने कहाँ पर जाना है। उसने अगर किसी ऐसी जगह या ऐसे रोड का नाम बताया है तो वो जो है वो अपना मोबाइल उसको थमा देते हैं कि सर इसके ऊपर जो है वो अपना लिख दें कि आपने किधर जाना है। तो ये कैफियत भी होती है, और फिर खेपे के ज़रिए से सारा वो जो है सहारा लिया जाता है। हालांकि ड्राइविंग के लेसन्स में जो है वो रूट्स ज़बानी याद करवाए जाते हैं, पूरे शहर की सड़कों के नाम, पूरे शहर के चौकों के नाम, इवन गलियों के नाम जो है वो उसमें आपने याद करना होते हैं। लेकिन हमारी कैफियत ये हो जाती है कि हम खेपे से यानी जो GPS है उसके ऊपर भी नाम लिखने के लिए सवारी को दावत देते हैं कि वो ख़ुद लिखे, क्योंकि वो भी हमारे से नहीं लिखा जाता है। फिर इसी तरह से जो है सवारियाँ उठाने के अंदर भी बेज़ाब्तगियाँ हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि टैक्सी परादे से ग़ालिबन 50 मीटर दूर अगर कोई टैक्सी आई है और उसने सवारी उतारी है तो अब वो जो है वहाँ पर टैक्सी उठाने की जो है वो मुतम्मल नहीं है। उसकी बजाय वो टैक्सी वहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से वेटिंग में खड़ी हुई है उसको सवारी उठाने का जो है वो इख्तियार है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि हमारे टैक्सी ड्राइवर पीछे से आते हैं, वहाँ पर सवारी उतारी, किसी ने हाथ दिया, फ़ौरन से पहले उसको बैठा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये भी जो है ये मामूल है इस तरह का मामला करना। फिर किरायों की वसूली में भी बेज़ाब्तियाँ हैं कि यानी कि किराया जो है वो बाज़ दफ़ा फ़िक्स वसूल किया जाता है। जैसे कि ये बड़ी वारदात जो है ये पोर्तो ओलंपिक पर होती है कि जब वहाँ से लोग जो है वो डिस्को वगैरह से फारिग होकर निकलते हैं तो उन्होंने अगर रमला तक जाना है तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ला रमला का कितना फ़ासला है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उनको मजबूर करते हैं कि वो 50 यूरो का फ़िक्स किराया दे ताकि वो उनको वहाँ पर छोड़ कर आएँ, और ये भी जो है ये वारदात मामूल है। इसी तरह से इम्तहानात में हर किस्म की करप्शन है, यानी कि वहाँ पर जो है बाज़ इत्तलात ये है कि कानों में हेडफोन लगाकर वो पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ जैकेटों के अंदर जो है वो कैमरे नस्ब है कि जिनके ज़रिए से पेपर बाहर में बैठे हुए लोगों को दिखाए जा रहे हैं, इसमें भी हम पकड़े गए हैं। और भी कई ऐसे ज़राए हैं कि जो ये इस तरह के तरीके करते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि स्कूल्स का भी किरदार है, क्योंकि ये स्कूल जो है ये जिस तरह से ग्लैमराइज करके हर दफ़ा जो है वो इम्तहानात के नताइज पेश करते हैं कि इस दफ़ा 170 पास हो गए, इस दफ़ा 180 पास हो गए, फिर उसको इतना ग्लैमराइज किया जाता है और कहा जाता है कि उम्मीदवार पास हो गए। हालांकि वो तो ये होना चाहिए ऐलान, जो असल उसकी तहरीर बनती है कि 180 मज़ीद टैक्सी ड्राइवर्स का जो है बार्सिलोना में जो है वो इजाफा हो गया। तो ये करप्शन है। इस पर जो है तीतो अल्वेरेज जो लेते के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस ज़माने में इम्तहानात की करप्शन जो है वो पकड़ी गई थी चंद साल पहले, और उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको मालूम है कि खरोना उसका सेंटर था, वहाँ पर DGT का जो दफ्तर था उसके एहलकार भी इसमें शामिल थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लाइसेंस जारी किए थे। तो उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की जो है ये सारे मामला जो है ये वहाँ पर होते हैं, और उसमें आपको मालूम है कि हमारे साउथ एशियन जो है वो लोग पकड़े गए थे जिनमें कसीर तादाद में पाकिस्तानी है, उसके बाद भारतीय है, बांग्लादेशी है, ये लोग जो है ये पकड़े गए थे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनके जो है ड्राइविंग लाइसेंस जाली करार पाए थे। तो रात का जैसे मैंने आपको कहा कि जाली ड्राइवर्स को बैठाया जाता है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए, बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। फिर जो है वो पाक टैक्सी का, हालांकि ये मामला के पाक टैक्सी सिर्फ जो है वो ये कि हालांकि पाक टैक्सी का जो है वो डायरेक्ट इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तानी लोगों का इसमें ताल्लुक़ है, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप पाक टैक्सी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे तो ये बहुत ही बुरा जो है इल्ज़ाम है और बहुत बुरा चलन है, क्योंकि पाक टैक्सी ने कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया है। चूँकि पाकिस्तानी उसमें होते हैं
इसलिए ये इल्ज़ाम जो है वो पाक टैक्सी पर लगता है। और इस पर लगने की वजह क्या है? देखिए, पाक टैक्सी जो है ये टैक्सी सेक्टर की एक तंजीम है, लेकिन आपने इसका नाम पाक टैक्सी क्यों रखा? हालांकि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी ही जो है वो आपके साथ एफिलिएटेड है, वही आपके मेंबर्स हैं। तो गोया कि आपने सेक्टर के अंदर जो है वो ख़ुद तकसीम पैदा कर दी कि एक तरफ दूसरी कौमियतों के लोग हैं और एक तरफ पाकिस्तानी लोग हैं। जैसा कि मैंने बहुत पहले जो है किसी ज़माने में एक कॉलम लिखा था, तो यहाँ पर जो हमारे सियासी जमातें और एसोसिएशन बनती हैं, उनकी बुनियाद क्या होती है? उनकी बुनियाद ये होती है कि चूँकि हम पाकिस्तान से आए हुए, तो हमारे जहनों के अंदर वो चौधराहट का खलजान जो है वो भरा होता है और वो खन्नास पूरी तरह से उबल रहा होता है। लिहाजा हमने यहाँ पर आकर ऐसी सियासी जमातें इख्तियार की कि जिनसे हमारा पाकिस्तान में कभी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उस पार्टी को चूँकि यहाँ पर पहले कायम कर लिया गया था, लिहाजा हमने उस पार्टी को जो है वो तो इख्तियार नहीं किया, लेकिन दूसरी पार्टी की बुनियाद रख दी। वो इसलिए कि ताकि मुझे जो है वो सदारत मिले। इसी तरह से हमने इस सेक्टर के अंदर भी जो है पाक टैक्सी की बुनियाद रखी, ताकि हम जो है वो चौधरी बन सके, हम जो है वो सदारत हासिल कर सके, हम अपने उहदों के साथ जो है वो बानी भी लिखना शुरू कर दें। जैसे पाकिस्तान में एक तहरीक जो है उसके बानी तहरीक जो है वो लिखा जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक बानी सदर जो है वो भी वजूद में आ गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारी पाकिस्तान में जो महरूमियाँ हैं उसकी तर्जमान है। तो लिहाजा हमें पाक टैक्सी जो है वो अलहदा से नहीं बनाना चाहिए थी, या उसका कम से कम नाम ऐसा रखते कि दूसरे लोग भी उसमें शामिल होते। ज़ाहिर बात है कि जब हमने पाक टैक्सी उसका नाम रखा है, तो अब इंडियन भी हेजिटेट करेंगे इसमें शामिल होने में, स्पेनिश भी इसमें शामिल नहीं होंगे, लातीन अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें नहीं आएंगे, और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लोग भी जो है वो इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो तासुब की बुनियाद जो है वो ये बनी है कि हमने इस एसोसिएशन का नाम जो है वो अपने जो है वो नाम के ऊपर रखा, और उन्हीं लोगों को इसके अंदर एंट्री दी कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी होने के दावेदार थे। हालांकि इसका मस्बत चेहरा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के दिनों में लोगों के घरों में राशन पहुंचाया है। जो अफेक्टेड फैमिलीज़ थी, जिनके रोज़गार नहीं थे, उनको जो है ये यहाँ से कलेक्ट करते थे बरनेदा से, बाज़ एम्प्रेसारियो जिन्होंने वो डोनेट किया था राशन, और उसके पैकेट उठाते थे और बिला मुआवजा जो है वो सर्विस मुहैया करते रहे हैं। और सारा दिन जो है उसमें ड्राइवरों का लग जाता था, और मैं ख़ुद भी उसका चश्मदीद हुआ हूँ। फिर इसी तरह से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो फ्री सर्विस मुहैया की थी, यानी कि उनको अस्पताल लाया जाता था घरों से उठाकर, और फिर अस्पताल से उठाकर उन घरों को जो है वो दोबारा छोड़ा जाता था। और इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत फाल किरदार अदा किया था, और ये सारा काम जो है ये बिला मुआवजा जो है बग़ैर किसी जो है वो लालच के किया गया था। फिर इसी तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बहुत से इससे फ़ायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से सैलाब की कैफियत जब पाकिस्तान में होती है, तो बहुत से यहाँ पर एहतियात जो है वो पाक टैक्सी सेक्टर जो है वो इकट्ठा करता है और उनको फिर जाकर पाकिस्तान में तकसीम करता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर मैयतों की रवानगी का मामला होता है कि बसा औकात जो है वो पैसे जो कि कौंसलेट के ज़िम्मे होते हैं वो भी इनके ज़िम्मे डाल दिए जाते हैं। चूँकि कौंसल जनरल की जो वो हदायत होती है, तो उस पर फ़ौरन ये भागे भागे जो है बेचारे पाक टैक्सी एसोसिएशन वाले वो जो है पैसे लेकर पहुँच जाते हैं और उनको देते हैं, और वो मैयत जो है वो पाकिस्तान रवाना की जाती है। इस तरह से और भी कई ऐसे जो है वेलफेयर के काम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से हैं, उनमें भी ये लोग जो है वो पेश होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका बहुत मस्बत कारा भी है कि जो इन्होंने यहाँ पर पेश किया है, इनका ये मस्बत फेज जो है ये लोगों के सामने आया, और इसको रिकग्नाइज़ किया था बाकायदा स्पेनिश कम्युनिटी ने कि जब ये सर्विस उन्होंने कोरोना के दिनों में लोगों को मुहैया की है। तो लिहाजा सबसे पहला जो अफेक्ट हुआ है पाक टैक्सी को, वो ये हुआ है कि इन्होंने अपना नाम जो है वो पाक टैक्सी एसोसिएशन, फिर उसके अंदर भी बहुत से ग्रुप हैं, फ्रेंड्स है, गोंदल ग्रुप है, और कई ऐसे ग्रुप हैं कि जो सब जो है वो क्या है कि कोई कौमियतों की बुनियाद पर है, कोई ज़ात बिरादरी की बुनियाद पे है, कोई इलाकों की बुनियाद पे है, और वो सारे के सारे जो है वो पाकिस्तानियों के हैं। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रही है। फिर इसी तरह से आप ये देखें कि इलेक्शन कैंपेन के लिए जो पाक टैक्सी की तरफ से पोस्टर्स बनाए गए हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश में है, उनको भी आप देखें तो पाकिस्तानियों का स्टाइल है कि ऊपर उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी हुई हैं, और नीचे जो है वो उम्मीदवारों की या वो जो लोग वोटर हैं उनके लिए वो उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और नीचे जो है वो उसी तरह से बैलेट बॉक्स का निशान बनाकर, और फिर वो कैंपेन जो है वो हालांकि स्पेनिश टैक्सी सेक्टर के लिए है लेकिन उसको भी उर्दू में चलाया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ें जो है ये स्पेनिश कम्युनिटी को उंगलियां उठाने का मौका फराहम करती है। तो लिहाजा ये देसी स्टाइल जो है ये छोड़ दें।
और फिर सर जिस तरह से आजकल दावतें उड़ाई जा रही हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और वहाँ पर 20-20, 25-25, 50-50 आदमियों के खाने हो रहे हैं, तो उसमें भी सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान बैठे होते हैं, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ें जो है ये मुकामी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा खलती है। और यही वजह है कि अलीते टैक्सी सेक्टर के जो तीतो अल्वेरस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर हम जो है, हालांकि अलीते टैक्सी की भी कोई ऐसी जो है वो अच्छी साख नहीं है यहाँ के इंतज़ामी अदारों के दौरान, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ जब भी कोई हड़ताल हुई है तो उसके अंदर वायलेंस का जो अंसर शामिल हुआ है उसको जो है वो फ़रोग देने में अलीते जो है वो सबसे आगे थी। VTC सेक्टर के ख़िलाफ़ जब हड़तालें हुई हैं तो उनकी टैक्सियाँ तोड़ने में और उनकी टैक्सियों के शीशे तोड़ने में जो है वो सबसे ज़्यादा पेश जो थे वो अलीते थे। लिहाजा ये जो है ये, और फिर अपने ही सेक्टर के बंदों के ख़िलाफ़ भी इन्होंने बाज़ औक़ात जो है वो कई ऐसे इक़दाम किए हैं कि जिसकी वजह से जो है इनके ख़िलाफ़ नफ़रत बनी है, और यहाँ के स्पेनिश अदारों के अंदर भी कोई इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि वो बहरहाल स्पेनिश कम्युनिटी को नुमाइंदगी करते हैं, और उन्होंने इससे बढ़कर ये काम भी किया है कि उसमें पाकिस्तानियों को भी नुमाइंदगी दी है, जिसकी सबसे बड़ी जो है वो मिसाल उनके नायब सदर हैं, जो है तो सफ़ेद दाढ़ी वाले लेकिन वो नौजवान हैं, उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो अपने डेल डोल की वजह से जो है वो ज़्यादा उम्र के लगते हैं। जुनैद शाह साहब, उनको जो है वो दिया हुआ है। फिर इस तरह से और भी उनके कई नौजवान, जैसे वो काफ़ी नौजवान हैं जिसमें हमारे जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, वो क्योंकि वो यहाँ पढ़े लिखे हैं, उनको ज़ुबान आती है, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लिहाजा उन्होंने अलीते टैक्सी को जो है वो इख्तियार किया है। और जो मेरी तरह के लोग आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर टूटी फूटी ज़ुबान सीखी है, तो ज़ाहिर बात है कि उनके लिए जो है वो पाक टैक्सी सबसे बड़ा जो है वो मरकज़ होता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है पाक टैक्सी वालों को अपनी खामियों को दूर करना चाहिए, और इसका नाम जो है मैं बहरहाल यही कहूँगा कि इसको फौरी तौर पर जो है वो तब्दील करना चाहिए। और जो बेज़ाब्तियाँ इस तरह की हमारे अपने लोग करते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन देने की बजाय, जैसे कि एयरपोर्ट पे भी आपको मालूम है कि VTC सेक्टर के साथ कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं, इन लड़ाइयों को जो है उसमें भी अलीते पेश है, इसी तरह से पाक टैक्सी सेक्टर भी उसमें शामिल होता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है, हाँ अगर VTC वाले कोई खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो अदारों को मुतरब्बे किया जा सकता है, लेकिन ख़ुद कानून को हाथ में लेना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इसे जो है किसी सूरत में भी नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतल्लिक जितने भी ड्राइवर्स, खा वो रात को काम करने वाले इल्लीगल ड्राइवर्स हैं, उनको खुद पकड़ के जो है वो कानून के हवाले करें, ताकि इस सेक्टर में शामिल जो काली भेड़ें हैं उनको मौका ना मिले। और फिर जिस तरह से टैक्सी सेक्टर, ख़ासतौर पर ये काली पीली टैक्सी वाला जो सेक्टर है, इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो VTC की मुखालफत तो करते हैं, लेकिन पाक टैक्सी सेक्टर के लोग भी और जो अलीते के लोग भी हैं, उनकी अपनी VTC की टैक्सियाँ हैं, पहले वो अपने अंदर का गंद साफ़ करें और उसके बाद फिर वो जो है किसी और के ख़िलाफ़ बात करें। चूँकि मौजू ऐसा था कि लंबा हो गया है, अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन चूँकि तवालत की वजह से मैं यहीं पर इक्तफ़ा करूँगा और अपने तमाम टैक्सी ड्राइवर भाइयों से इल्तिजा करूँगा कि वो यहाँ के कवानीन को फॉलो करें और यहाँ के लोगों के अंदर जो है वो रच बस जाएँ। जिस तरह इंटीग्रेशन दूसरे मामलात में मतलूब है, इसी तरह से इस सेक्टर के अंदर भी इंटीग्रेशन मतलूब है, और ये जो अपनी खामियाँ हैं इनको जो है वो प्रोटेक्शन देने की बजाय इनको जो है दूर करने की तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।